दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा फील किया कि आपकी जिंदगी में कुछ अचानक बदल गया और आप समझ नहीं पा रहे कि अब क्या करें? चाहे वो जॉब चली जाए, रिश्ते में प्रॉब्लम हो या कोई नया चैलेंज सामने आए, बदलाव से डर लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि एक छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी को आसान बना सकती है? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बुक वाला ज्ञान पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों की समरी आसान हिंदी में लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको बदलाव को अपनाना सिखाएगी। इस किताब का नाम है हु मूव्ड माई चीज, जिसे लिखा है स्पेंसर जॉनसन ने। इस वीडियो में हम इस किताब के 7 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आप भी बदलाव को डर की जगह मौके में बदल सकें। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, कहानी की शुरुआत, 4 किरदार और उनकी मेज। एक छोटे से शहर में 4 दोस्त बैठकर एक पुरानी कहानी सुन रहे थे। ये कहानी थी 4 छोटे किरदारों की, 2 चूहे जिनके नाम थे स्निफ और स्करी, और 2 छोटे इंसान जैसे किरदार जिनके नाम थे हेम और हॉ। ये चारों एक मेज भूल भुलैया में रहते थे, जहां उन्हें हर दिन ढेर सारा चीज पनीर मिलता था। ये चीज उनके लिए खुशी और सिक्योरिटी का प्रतीक था। स्निफ और स्करी हर सुबह जल्दी उठकर चीज ढूंढने निकल जाते थे। वो आसानी से मेज में भागते दौड़ते और चीज ढूंढ लेते थे। दूसरी तरफ हेम और हॉ थोड़े आलसी थे। उन्हें लगता था कि चीज हमेशा वहीं रहेगा, तो वो आराम से रहते थे। लेकिन एक दिन अचानक चीज गायब हो गया। अब चारों के सामने एक बड़ा सवाल था, मेरा चीज किसने हटाया? कॉन्सेप्ट, चीज का मतलब किताब में चीज एक प्रतीक है। ये तुम्हारी जिंदगी में वो चीज है जो तुम्हें खुशी देती है, जैसे जॉब, रिश्ते या पैसा। बदलाव हर किसी के सामने आता है। जिस तरह चीज गायब हुआ, वैसे ही जिंदगी में बदलाव अचानक आते हैं। उदाहरण, मान लो राहुल की एक अच्छी जॉब थी। उसे लगता था कि ये जॉब हमेशा रहेगी, लेकिन एक दिन कंपनी ने उसे निकाल दिया। राहुल का चीज जॉब गायब हो गया। अब वो परेशान था, अब मैं क्या करूं? बदलाव हर किसी की जिंदगी में आता है। सेक्शन 2, स्निफ और स्करी, बदलाव को जल्दी अपनाओ। जब चीज गायब हुआ तो स्निफ और स्करी ने ज्यादा सोचा नहीं। स्निफ ने अपनी सूंघने की ताकत से नई जगह की तलाश शुरू की और स्करी तेजी से दौड़ पड़ा। वो दोनों समझ गए कि चीज अब नहीं है तो नया चीज ढूंढना होगा। वो मेज में नई जगह पर गए और जल्दी ही उन्हें नया चीज मिल गया। वो फिर से खुश हो गए। स्निफ और स्करी हमें क्या सिखाते हैं? बदलाव को जल्दी पहचानो। स्निफ की तरह हमें बदलाव को जल्दी समझना चाहिए। एक्शन लो। स्करी की तरह हमें तुरंत नई राह ढूंढने के लिए कदम उठाना चाहिए। इसे कैसे अप्लाई करें? 1, बदलाव को नोटिस करो। अपनी जिंदगी में बदलाव को जल्दी पहचानो। राहुल ने देखा कि उसकी जॉब चली गई। 2, नई राह ढूंढो। नई जॉब या स्किल्स की तलाश शुरू करो। राहुल ने ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया। 3, डर को छोड़ो। बदलाव से डरने की बजाय उसे मौके में बदलो। राहुल ने नई जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू किया। उदाहरण, राहुल ने स्निफ और स्करी की तरह जल्दी एक्शन लिया। उसने नई स्किल्स सीखी और जल्दी ही एक नई जॉब पाली। बदलाव को जल्दी अपनाना तुम्हारी ताकत है। सेक्शन 3, हेम, बदलाव से डरना और इनकार करना। अब बात करते हैं हेम की। जब चीज गायब हुआ तो हेम बहुत गुस्सा हो गया। उसने चिल्लाना शुरू किया, मेरा चीज किसने हटाया? ये गलत है, मुझे मेरा चीज वापस चाहिए। हेम बदलाव को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था। उसे लगता था कि चीज वापस आ जाएगा, बस उसे इंतजार करना है। वो हर दिन उसी जगह जाता और चीज की उम्मीद करता, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। हेम हमें क्या सिखाता है? बदलाव से इनकार मत करो। हेम की तरह इनकार करने से हालात और खराब होते हैं। पुरानी सोच को छोड़ो। पुरानी चीजों से चिपके रहने से कुछ हासिल नहीं होता। इसे कैसे अप्लाई करें? 1, बदलाव को स्वीकार करो। अपनी सिचुएशन को समझो। राहुल ने स्वीकार किया कि उसकी पुरानी जॉब नहीं रही। 2, पुरानी सोच छोड़ो। पुरानी बातों को भूल जाओ। राहुल ने पुरानी जॉब की उम्मीद छोड़ दी। 3, नई सोच अपनाओ। नई चीजों को अपनाने की कोशिश करो। राहुल ने नई स्किल सीखी। उदाहरण, अगर राहुल हेम की तरह इनकार करता रहता तो वो कभी नई जॉब नहीं पाता। बदलाव को स्वीकार करना जरूरी है। सेक्शन 4, हॉ, डर से बाहर निकलना। अब बारी है हॉ की। शुरू में हॉ भी हेम की तरह डर गया। उसे डर था कि मेज में नई जगह ढूंढने में वो खो जाएगा। लेकिन एक दिन उसने सोचा, अगर स्निफ और स्करी नया चीज ढूंढ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? उसने हिम्मत जुटाई और मेज में नई राह ढूंढने निकल पड़ा। रास्ते में उसे डर लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसे नया चीज मिल गया और वो फिर से खुश हो गया। हॉ हमें क्या सिखाता है? डर को फेस करो। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। नई राह ढूंढो। बदलाव को अपनाकर नई राह बनाओ। इसे कैसे अप्लाई करें? 1, डर को पहचानो। अपने डर को समझो। राहुल को नई जॉब ढूंढने में डर लग रहा था। 2, छोटे कदम उठाओ। छोटे छोटे स्टेप्स लो। राहुल ने हर दिन 2-3 जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू किया। 3, खुद पर भरोसा रखो। यकीन करो कि तुम कर सकते हो। राहुल ने खुद पर भरोसा रखा। उदाहरण, राहुल ने हॉ की तरह अपने डर को फेस किया। उसने नई जॉब के लिए कोशिश की और आखिरकार उसे कामयाबी मिली। डर को हराना तुम्हारी जीत है। सेक्शन 5, बदलाव को जल्दी समझो और एक्शन लो।
किताब का एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हमें बदलाव को जल्दी समझना चाहिए। स्निफ और स्करी ने बदलाव को जल्दी समझ लिया, लेकिन हेम और हॉ ने देर कर दी। हॉ ने बाद में सीखा कि अगर वो पहले एक्शन ले लेता तो उसे पहले नया चीज मिल जाता। बदलाव को जल्दी समझने के फायदे: तुम्हें नई राह जल्दी मिलती है, तुम्हारा तनाव कम होता है। बदलाव को कैसे समझें और एक्शन लें? 1. संकेतों पर ध्यान दो, अपनी जिंदगी में छोटे बदलावों को नोटिस करो। राहुल ने देखा कि उसकी कंपनी में छंटनी शुरू हो गई थी। 2. तुरंत एक्शन लो, बदलाव को समझते ही कदम उठाओ। राहुल ने पहले से नई जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। 3. पॉजिटिव रहो, बदलाव को मौके की तरह देखो। राहुल ने सोचा कि नई जॉब उसे बेहतर मौके देगी। उदाहरण: अगर राहुल ने पहले संकेतों को समझ लिया होता तो वो पहले से तैयार रहता। बदलाव को जल्दी समझना तुम्हें आगे रखता है। सेक्शन 6, अडैप्टेबिलिटी, बदलाव को अपनाने की ताकत। किताब का एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है अडैप्टेबिलिटी। स्निफ और स्करी अडैप्टेबल थे, इसलिए वो आसानी से नया चीज ढूंढ पाए। हॉ ने भी बाद में ये सीखा, लेकिन हेम ने कभी नहीं सीखा। अडैप्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? ये तुम्हें हर सिचुएशन में सक्सेसफुल बनाती है। इससे तुम्हारा डर कम होता है। अडैप्टेबिलिटी कैसे बढ़ाएं? 1. लचीला बनो, नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहो। राहुल ने नई इंडस्ट्री में जॉब ढूंढना शुरू किया। 2. नई स्किल्स सीखो, बदलाव के हिसाब से स्किल्स अपडेट करो। राहुल ने डिजिटल मार्केटिंग सीखी। 3. पॉजिटिव सोच रखो, बदलाव को मौके की तरह देखो। राहुल ने सोचा कि नई जॉब उसे ग्रो करने का मौका देगी। उदाहरण: राहुल ने अडैप्टेबिलिटी सीखी, उसने नई स्किल्स सीखी और नई जॉब में एडजस्ट किया। अडैप्टेबिलिटी तुम्हें हर सिचुएशन में सक्सेसफुल बनाती है। सेक्शन 7, बदलाव को एंजॉय करो। किताब का आखिरी कॉन्सेप्ट है कि बदलाव को एंजॉय करना सीखो। हॉ ने जब नया चीज ढूंढ लिया तो उसे एहसास हुआ कि बदलाव इतना बुरा नहीं था। उसे नया चीज पहले से ज्यादा अच्छा लगा। उसने मेज की दीवार पर लिखा, जब तुम बदलाव को एंजॉय करते हो तो जिंदगी ज्यादा मजेदार बनती है। बदलाव को एंजॉय क्यों करें? ये तुम्हें खुश रखता है। इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बदलाव को कैसे एंजॉय करें? 1. पॉजिटिव सोचो, बदलाव को नए मौके की तरह देखो। राहुल ने नई जॉब को मौके की तरह लिया। 2. छोटी जीत सेलिब्रेट करो, हर छोटे स्टेप को एंजॉय करो। राहुल ने हर इंटरव्यू के बाद खुद को शाबाशी दी। 3. खुले दिमाग से रहो, नई चीजों को आजमाओ। राहुल ने नई जॉब में नए दोस्त बनाए। उदाहरण: राहुल ने अपनी नई जॉब को एंजॉय करना शुरू किया, उसने नए दोस्त बनाए और नई स्किल सीखी। बदलाव को एंजॉय करना तुम्हारी जिंदगी को मजेदार बनाता है। तो दोस्तों, ये थी हु मूव्ड माई चीज की समरी। स्पेंसर जॉनसन हमें सिखाते हैं कि बदलाव को डरने की चीज नहीं बल्कि मौके की तरह देखना चाहिए। स्निफ और स्करी की तरह बदलाव को जल्दी समझो, हॉ की तरह डर को फेस करो और हेम की गलतियों से बचो। अडैप्टेबिलिटी अपनाओ और बदलाव को एंजॉय करो। इस किताब का मुख्य आइडिया है बदलाव को अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हारी असली ताकत है। अगर ये समरी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा था, और अगर आप किसी और किताब की समरी चाहते हैं तो वो भी कमेंट करें। हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक बदलाव को अपनाओ और खुश रहो। नमस्ते।